अखिलेश जी से और कांग्रेस वासियों से कह दीजिए मंदिर क्यों घूमते हैं, फिर जब चुनाव आते हैं तो बनाए अखिलेश ने मेट्रो लाया, मैं बताऊंगा पूर्वांचल एक्सप्रेस। आपकी सरकार क्यों नहीं बना पाई? पहले तो एक मिनट, मेरे छोटे भाई को पता नहीं है ये मामला अब हुआ है, पहले का नहीं है, इन्हें बताया जाए हिंदू पर अत्याचार क्यों होता है? कुछ लोगों को बीजेपी ने मंदिर की रसीद दे रखी है, जो फर्जी रसीद काटते हैं और उसी के आधार पे ये लोग भगवान बोलते के नाम पे हैं। कर तो रहे भगवान का नाम। बीजेपी देख रहे हैं क्या होता है। ये बीजेपी वाले जो है इन पे चिल्लाना बहुत आता है, जैसे संबित पात्रा है, अपनी कोई बात नहीं बनती तो चिल्लाने लगता है जोर जोर से। ये सारा अखिलेश की देन है भैया। तो अखिलेश ने कितनी बनाए अपने कार्यकाल में, इसका जवाब दे दीजिए ना मुझे। हो रहा आपको, देख लें कितनी वोट आवे। इनका तो ये है राम नाम जपना, पराया माल अपना। सीता मैया रो रही बीजेपी के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। सारे कार्य कांग्रेस और अखिलेश के हैं, पैसा था तो करा क्यों नहीं अपने? मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी के क्या बाप दादा बना के लाए जो सबको बेच रहे हैं, सबका निजीकरण कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। चलिए उनके विकास से काम दो चार गिनवाते हैं। पकौड़े बेचो और अपने घंटी बजाओ, टन टन करो, अपने सीधा वो वाला काम करो। पहले बजाओ, घंटी बजाओ, फिर थाली बजाओ। अगर अंधभक्त का चश्मा लगाएंगे तो योगी जी भी अच्छे दिखाई देंगे, मोदी जी भी अच्छे दिखाई देंगे, और जो चश्मा उतार दोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। मेरा चश्मा देख के तो नहीं बोल रहा है ना, मेरा अंधभक्त चश्मा, मैं तो मोदी के अंधभक्तों का चश्मा देख के बोल रहा हूँ। मैं अपने किसी का डूबा पड़ा है, ये इनका काम है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और इस बड़े राज्य के अंदर में जो है देखा यह जा रहा है कि अब घर घरों से जो है आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, नारे लगने जो है शुरू हो गए हैं, घरों से जो है झंडे निकलने शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ में जो है अब पार्टियों को जो है गाने का जो बुगिल है वो भी फूकता हुआ जा रहा है। और इतना ही नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं और उनके बड़े नेता हैं अब जनता के बीच में जा करके जो है जनता से राय ले रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इस बार भी जो है आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जो है जो सन 2017 में जिस तरीके से जो है बिगुल फूका था और एक भारी बहुमत से जो है आंकड़े को जो है बॉल जो है बाउंड्री से बाहर फेंका था, इस बार जो है उससे दोगुनी स्पीड से जो है तेज जो है बाउंड्री से बाहर फेंकने की हुंकार भर रही है। तो क्या जनता जो है इस बार भगवा लहराने के मूड में है या फिर अखिलेश यादव की जो है साइकिल को तेज दौड़ाने के मूड में है या फिर कोई और भी चुनने के मूड में है? आइए बातचीत करते हैं। आज हम छपरौला गांव में मौजूद है और यहाँ की जनता से राय लेंगे कि उनकी क्या राय है। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, इस बार हमें यह है कि किसी भी हालत में ये बीजेपी नहीं आने देनी है। इसके भ्रष्टाचार के कारण, बेईमानी के कारण, और आज जितनी जनता परेशान है इतनी कभी नहीं हुई है। इनके भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, रिश्वत के बिना कोई पूछ नहीं रहा है और इन्होंने जो सांप्रदायिक देश का माहौल बिगाड़ दिया है, हिंदू मुस्लिम कई चक्कर में रहते हैं, बात ऐसी करते हैं, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। क्या इस सरकार ने कोई ऐसा काम किया है कि अगले बार जो है सत्ता में वापसी कर सकती है? इन्होंने ऐसा काम किया है कि ये जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। जो जनता ने जो इनकी गलत काम इन्होंने किए हैं। क्या क्या गलत काम किए हैं जरा बताइए। नंबर 1 भ्रष्टाचार, नंबर 2 गुंडागर्दी, छीना झपटी, बलात्कार, और इन्होंने ऐसा कोई एक भी काम ये गिनवा दो जिन्होंने भलाई का काम किया हो। और जिसने मोदी के खिलाफ जरा सी भी बात बोल ली वही जेल में। चलिए, तो ये जो है यहाँ पे बड़े बुजुर्ग थे, इनसे हमने बातचीत करी तो जिस हिसाब से इन्होंने बोला कि जो है जितना कार्य का जो वादा किया जा रहा था उतना हुआ नहीं है, क्योंकि छीना झपटी चोरी जो है अभी भी बरकरार उसी तरीके से था। आइए बातचीत कर लेते और लोगों क्या राय। वकील साहब, कैसे देखते हैं इस बार का? कैसे देखते हैं? देखिए, इस सरकार का कोई मुद्दा नहीं, ना इन्होंने कोई वादे पूरे करे। इस देश की जनता से 15 लाख का माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख आएंगे। 15 लाख का झांसा देके आज ये सरकार 5 किलो अनाज पे आ गई है। और 15 लाख से 5 किलो अनाज पे? 5 किलो अनाज पे। तो ये केवल चुनाव जीतने का लॉलीपॉप इनका है। नहीं तो वो तो देखिए, वो तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया। देखिए, एक जुमला होता है, कोई नेता देता नहीं है 15 लाख रुपए। जुमलों की भी हद होती है। इस प्रधानमंत्री ने देश की जनता से वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय ये 14 करोड़ नौकरियां खा गए। माननीय मुख्यमंत्री रोज दूरदर्शन पर आके झूठ बोलते हैं। 86 करोड़ किसानों का मुआवजा जो है माफ किया है। बताओ, लो आंकड़े, 6 लाख रोजगार पर मंथ दे रहे हैं। अरे इतना तुमने 5 साल में इतना रोजगार देते तो इंडिया में बेरोजगारी नहीं रहती।
कोई भी आंकड़ा तो जनता के सामने प्रस्तुत करो। लेकिन उत्तर प्रदेश, चलिए ठीक है, आप जब आंकड़े की बातचीत कर रहे हैं तो अभी एक निजी चैनल पे योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है देश में सबसे बड़ा राज्य है और इस बड़े राज्य की वजह से जो है जितनी हमने व्यवस्था सुधारी है, जितने लोग हमने रोजगार दिया है, इतना किसी राज्य में नहीं। उस हिसाब से आंकड़े बहुत ज्यादा है। ऐसा है, माननीय लोक मंत्री जिस टाइम से सरकार बनी, उन्होंने इस देश की जनता से वादा किया था कि यदि प्रदेश में सड़क को हम गड्ढा मुक्त करेंगे, किसी को गड्ढा दिखाई दे तो हमें बताएं। आज स्थिति देख लो, नेशनल हाईवे डूबा पड़ा है। ये इनका काम है। चिकनी चुपड़ी बातें करना कितना सही लगता है सर आपको? देखिए, चिकनी चुपड़ी बात करना बिल्कुल गलत है। बात हमें मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम मनस्य अन्यत कर्मण्यन्यत वचस्य अन्यत दुरात्मनाम। तो मतलब जरा बता इसका अर्थ ये है कि जिस बात को हमने मन में सोचा, हाँ। उस बात को वाणी से कहना चाहिए। अच्छा। और जिस बात को हमने वाणी से कहा उसे हमें कार्यान्वित करना चाहिए। इन्होंने हमेशा ये कहा कि काला धन विदेशों में है, उस काले धन को लेकर हम भारतवर्ष में आएंगे और हरेक के लिए 15-15 लाख रुपए हरेक के खाते में डालेंगे। वो नहीं किया। 15 लाख के बदले जो है 5 किलो राशन मिल रहा है। 15 लाख के बदले 5 किलो राशन मिल रहा है और 5 किलो राशन की लॉलीपॉप देकर के इन्होंने, इनके शासन में पेट्रोल कहाँ था, अब कहाँ पहुँच गया है, डीजल कहाँ था। विकास, देश की भलाई। ये हाँ, इन्होंने महंगाई का विकास किया है और कोई विकास नहीं किया है। इनके शासन में विकास हुआ है। विकास कहाँ है सर? हाँ, और आप विकास कहाँ है सर? हम लोग विकास ढूंढ रहे हैं। विकास आप भी मेरे ख्याल से 50 विधानसभा जा चुके होंगे, विकास तो आपको कहीं नजर नहीं आया। विकास ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा। विकास तो आपको यहाँ खड़ा हुआ भी दिख जाएगा। अभी आप अंधभक्ता चश्मा लगाइए, अभी आपको 15 लाख दिख जाएंगे, काला धन आया हुआ दिख जाएगा और आपको जो है महिला सुरक्षा दिख जाएगी और आपको मतलब देश में जो नहीं हुआ वो आप पेट्रोल देखो। इनका विकास ये है, अगर आपने अंधभक्त का चश्मा लगा लिया तो अभी 50 रुपए लीटर पेट्रोल दिख। चश्मा गया कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा। चश्मा तो मोदी जी के अंधभक्तों के पास है, आप भी लगा लीजिए, आपको भी दिखेगा। आप कोई सी विधानसभा में घूम लीजिए, आपको खूब अच्छा दिखाई देगा। अगर अंधभक्त का चश्मा लगाएंगे तो योगी जी भी अच्छे दिखाई देंगे, मोदी जी भी अच्छे दिखाई देंगे, और जो चश्मा उतार दोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। मेरा चश्मा देख के तो नहीं बोल रहा है ना, मेरा अंधभक्त चश्मा, मैं तो मोदी के अंधभक्तों का चश्मा देख के बोल रहा हूं, मैं अपने किसी का चश्मा देख के नहीं बोल रहा। इससे बेकार निकम्मी सरकार ना कभी आई ना कभी आएगी और इस सरकार से इतने त्रस्त हैं लोग बाग। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री दे रहा है बिजली, ये क्यों फ्री दे रहे हैं? फिर ये जो गेहूं दे रहे हैं ये क्यों फ्री दे? मतलब खुद तो फ्री दे, खुद करो तो चमत्कार, दूसरा करे तो कोई और शब्द निकाल लेते हैं। ये तो इनका तो इतना गलत सोच है, इससे गलत सोच का तो आज तक प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। किसानों की बार बार बातचीत करते हैं। अभी पिछले दिनों ही जेपी नड्डा जी जाते हैं, बनारस का दौरा करते हैं, यूपी का दौरा करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो किसानों का सम्मान किसी ने नहीं कर पाया, इस सरकार ने किया। क्या वाकई में सम्मान मिला है? कैसा नहीं मिला। आप ये क्या किसानों के एनएसपी क्या ना, गेहूं की जो है 1925 की थी, आज की डेट में किसानों का जो गन्ना जो गेहूं जो है 800 रुपये बिक रहा है, जबकि 1900 सरकार ने, इनका यही काम है झूठ कपट, ये काम करना, ये इनका यही काम है जी। उज्ज्वला में गैस सिलेंडर तो मिला, उज्ज्वला से हाँ सबको मिला है। उसके बाद में 900 रुपये सिलेंडर, 840 रुपये का सिलेंडर है। सब्सिडी इनकी सबकी खत्म हो गई, कौन को मजदूरों की मजदूरी खत्म हो गई। पकौड़े बेचो और अपने घंटी बजाओ, टन टन करो, अपने सीधा वो वाला काम करो। पहले बजाओ, घंटी बजाओ, फिर थाली बजाओ, उसके बाद में लोग अच्छा आराम जी फिर दिए जलाओ। ये काम है इनका, तो ये दिए जला रहे। ये पकौड़े बेचना भी कह रहे हैं कि अगर रोजगार में लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो योगी जी क्यों ना पकौड़े योगी जी करें ना, हमारे को काय बुलवा रहे हैं? हम तो क्या नाम कर रहे, मेहनत कर रहे सब काम। जब हमारी मजदूरी है, जो किसान है, जो वो कह रहे आय दुगनी कर देंगे। जब आय दुगनी करने की बात है सब डीजल पे, और उसके आय दुगनी कहाँ हो गई? डीजल और पेट्रोल कितना हो गया? इसका दुगना हो गया। खाद, इन लेडीजों से पूछोगे क्या नाम है, क्या नाम, जो सामान जो है दुगना। माहौल क्या है? माहौल जय बस ये माहौल है, उनको चिलम पिलाएंगे। अच्छा चलिए इस बार जो है, चलिए आपके पास आता हूं मैं। अब बातचीत करते हैं कि बातचीत इस बार जो है गांव-गांव से ये आवाज उठ रही थी कि पिछले बार सन 2017 में जो है युवाओं ने जो है गलती कर दी थी, जिसकी वजह से ये सरकार आ गई थी। हमारे साथ पीछे बहुत सारे युवा मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या इस बार जो है किसके तरफ पलड़ा भारी होने वाला है। उसके बाद हम फिर जो है बीच में आएंगे, अभी बातचीत करेंगे सर आपसे। आइए, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दीसू नाम है। आगे आइए। देखिए जो युवा से बातचीत करने का समय आता है तो काफी सारे युवा जो है फेस नहीं कर पाते हैं। क्या नाम है आपका? दीसू नाम है मेरा।
क्या लगता है, क्या एज होगी आपकी? कुछ भी, मेरी 20 साल 20 साल की एज है। सरकार ने कितना काम किया? 5 साल से फेल हो रहा हूँ इस सरकार में, बीजेपी में। फेल हो रहे हैं आप? 2015 से अभी 21 आ गई, 5 साल से फेल हो रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? नकल नहीं चली, पास नहीं हुआ ये, इसलिए फेल हो रहा है। हाँ। बताइए बताइए। अरे मैं पढ़ के जाऊँ, वहाँ जाकर बदल जावे, इस सरकार में क्या करूँ? क्या बदल जाता है? पेपर बदल जा, अरे पेपर कैसे बदल जाएगा? आप तो बदल जा, 5 साल से फेल हो रहा हूँ, मार्कशीट इस रखिएगा। बार तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, सारे बच्चे अब पास पेपर देना पड़ रहा है अब कॉलेज में जाके। अच्छा, तो पहले क्या होता था? पहले पास ऐसी हो जाकर उसमें। क्या चाहते हैं, ऐसे ही पास हो जाना चाहिए? हाँ, सपा सरकार में ऐसी पास हो जावे पहले। ये युवाओं की चलिए कोई बात नहीं। हाँ, कुछ कह रहे थे? जी बताइए। बताइए क्या माहौल है, कैसे देखते हैं आप? माहौल भाजपा सरकार बनाएगी 350 सीट से। अच्छा, भाजपा सरकार 350 सीट से बनाएगी। अब बताइए, आप कल जो है, परसों जो है, अखिलेश यादव 400 लाएंगे, 3 सीट आपको ले दे रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष से बैठिए आप। चलो कोई बात ना, बताएंगे 6 महीने बाद बता देंगे। क्या बताएंगे 4-6 महीने बाद? जब वो आएंगे, अब की बार उनकी 45 सीट थी, 45 से घटेंगी, बढ़ेंगी नहीं एक भी सीट उनकी। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं कि पता चल जाएगा 6 महीने बाद। उन्हें चुनाव लड़ाएंगे क्योंकि ये बैकडोर से जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम करा। जब योगी जी ने अच्छा काम करा तो योगी जी मुख्यमंत्री जब बन गए थे तो गोरखपुर सीट से समाजवादी पार्टी कैसे जीत गई, फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी कैसे जीत गई जब इनका इतना अच्छा काम था। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल आ रही है, 100% आ रही है, कोई रोक नहीं सकता। और ये तो मैंने आपको पहले बताया, अंधभक्तों का चश्मा लगा लो, सब कुछ विकास दिख जाएगा। 15 लाख और महिला सुरक्षा खत्म हो जाएंगे। आप अंधभक्त का चश्मा मुझे भी दे दीजिए, मैं देखना चाहूंगा कैसा विकास हुआ है। चलिए, अब इस पर जो है बातचीत हम कर रहे थे कि किस तरीके से जो है योगी की सरकार जो है 300+ सीट लेकर आने वाली है और जो अखिलेश यादव वो 400 सीट आने वाले हैं। अब समस्या यहाँ पर यह है कि क्या वाकई में जो इस बार जो है भगवा लहराने वाला है? कैसे देखते हैं सर, कैसे देखते हैं? ये 2022 में बीजेपी की सरकार आएगी 100%। क्या क्या काम किया जा रहा, काम बताएं इन लोगों का, सारा मुंह बंद कीजिए थोड़ा। किस आधार पे सपा सरकार आएगी? सांप्रदायिकता के आधार पे ये समाज को सांप्रदायिक के आधार पे समाज को बांटती है, मुसलमानों को टिकट देती है। उसके आधार बीजेपी सरकार जनता के लिए सक्रिय है और हर कार्य करने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, आप ये सबके सामने बताएंगे कि योगी के 5 काम जो ऐसे हैं जो 4.5 साल में पूरे हुए हैं। चलिए भाई साहब बताइए, 5 काम बता दीजिए, मुंह बंद कर दीजिए इन लोगों का। आज आप बंद कर 2000 कार्यकाल में 2019 और 20 के मेरठ से दिल्ली से मेरठ का हाईवे 1 घंटे में इतना विकास का कार्य किया है। चलिए बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। ना इन्होंने कहा है ना कि राशन का वितरण किया। अरे राशन का वितरण तो करेंगे जब 80 करोड़ नौकरी खा गई है। राशन का वितरण भी नहीं करेंगे। ये राशन का वितरण भी नहीं करेंगे कि 80 करोड़ नौकरी खा गए। लाल कुआं जाके देख लो, जो काम चला रहे हैं, गड्ढे इतने गहरे गहरे हो रहे, गाड़ी नहीं चले जाओ तो गाड़ी। स्मार्ट सिटी तो सर बना रहे हैं ना, स्मार्ट बना, टाइम लगता है। कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई है इन्होंने? कौन स्मार्ट सिटी? छपरोला में स्मार्ट सिटी का नाम है। कितनी बेर है, कहाँ हमारे गांव में देखो क्या नाम है। आज तक मुख्य प्रधान, ये तुम्हारे विधायकों संसदों, एक भी काम छपरोला के अंदर एक भी काम कराओ, एक भी। स्मार्ट सिटी सर बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी यदि आप गड्ढों से स्मार्ट सिटी बनाते हैं, मानते हैं, फिर तो आप स्मार्ट सिटी है। आप लाल कुआं पर जाके देखिए, हम अभी आए हैं तो फिसलने से टाइम लगता है। नहीं, छोटे-मोटे चीज़ों कितना टाइम लगेगा? 5 वर्ष तो हो गए इनको, अब 5 वर्ष में नहीं कर पाए, फिर क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं नेता? पक्का घर बनवा रहे हैं, पक्का घर बनवा रहे हैं। कौन सा घर, किसको घर बना? अरे कच्चे घर तो इनके ये समंदर है, इन पे कहाँ पक्के घर बना देंगे? किसको मिल गया पक्का घर? एक को बता दो मिल गया हो तो। लोगों को बता रहे हैं पक्का घर मिला है। किसको दिया है? किसको दिया इन्होंने? किसको दिया? यहाँ हमारे गाँव में बता दो, एक भी मिला हो? क्या एक भी मकान एक भी किसी को मिला हो? किसी को नहीं मिला। बताइए किसको मिला? अरे आ गया, यहाँ इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम? मेरा नाम मोनू है जी। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? जी, चुनाव में बीजेपी आएगी पूर्ण बहुमत से। चलिए आगे आइए, थोड़ा इन लोगों का मुंह बंद कीजिए, बताइए थोड़ा अच्छे काम गिनाइए। देखिए, सबसे पहले मेरे लिए है जो देश की सेवा के लिए है, जो देश की सेवा के लिए खड़ी है, सबसे पहले उसका कार्य होना चाहिए। वो कार्य बीजेपी ने बिल्कुल सही किया है। हर बार बीजेपी आरोप लगता है कि बीजेपी राम मंदिर का चुनाव लेके चुनावी में केवल राम मंदिर का कार्य उठाती है कि भाई राम मंदिर हम बनवाएंगे। जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो 70 सालों से 370 हटाई है वो बीजेपी ने किया है, राम मंदिर बीजेपी ने किया है। और रही बात सपा की सरकार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, सब ने बिल्कुल मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन जब भी नहीं जीत पाए। और इस देश में इतिहास है कि जहां जहां मुस्लिमों की आबादी 30% हुई है, उसमें मुसलमानों ने अपना
इराक का इतिहास पढ़िए, पता लग जाएगा आपको। और ये देश हिंदुओं का सरकार रहेगा, हिंदुओं का दबदबा रहेगा। आप योगी आदित्यनाथ जी का एक भी भाषण उठा के देख लीजिए, अगर उन्होंने पहल करी हो कभी कि हम हिंदुत्व पर लड़ेंगे, उन्होंने कभी पहल नहीं करी। जब उधर से वो आरोप लगाते हैं कि हम एक को करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी ने 10 बार कहा कि तुम एक को करोगे तो हम 100 को करेंगे। योगी आदित्यनाथ सबका साथ, सबका विकास लेके चलते हैं। चलिए उनके विकास से काम 2-4 गिनवा एक दो काम इनके गिनवा दीजिए, एक दो काम गिनवा दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आप हाईवे देख लीजिए, अभी पता लग जाएगा आपको। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी के जितने भी कार्य हैं आप देख लीजिए, आपकी मैं आपको जो है पृष्ठभूमि सारी सब कुछ किताब मेरे पास मेंशन है, वो दिखा दूंगा। दूसरा काम नहीं, रुक जाइए, दूसरा देखिए, अखिलेश की देन है, ठीक है। दूसरा काम, रुक जाइए। सारे कार्य कांग्रेस और अखिलेश के हैं। पैसा था तो करा क्यों नहीं अपने? नहीं क्या बताइए ना, क्यों पैसा नहीं इन्होंने नहीं, मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी के क्या बाप दादा बना के लाए जो सबको बेच रहे हैं, सबका निजीकरण कर रहे हैं। जवाब दीजिए, जवाब। अभी मैं बता देता हूं। अब देखिए, इन्होंने जो गवर्नमेंट टीचर का करा है प्राइवेटाइजेशन। अब गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ठीक है, सैलरी मिल रही है 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार। अब ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया है कि आपकी सैलरी होगी 15,000, पढ़ाओगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी जगह दूसरा आएगा। इसका ये फायदा है, नुकसान है, आप मुझे ये बता दीजिए। कब ये नियम कब पारित हो गया कि प्राइवेटों को ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया इन्होंने? कोई नियम आया है क्या अभी? मुझे तो लगता नहीं आया है। ये नियम आप ही कह रहे हैं ना कि उसने भारत को बेच दिया। ये जो चीज कर रहे हैं, ये जो भारत को बेचने कर रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मोदी जी, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन। हाँ कर रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने रोजगार देने का मतलब था रोजगार तो देंगे नहीं, बेरोजगारी बढ़ाएंगे। बेरोजगारी तो इनसे कितनी ही बढ़वा लो, हद से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ाएंगे। और फिर हमारा भाई ये सब पता नहीं है कि टीचरों का कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, ना होगा, इनकी ताकत ही नहीं। आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, आगे आइए, क्या जवाब दे रहे थे? आपका सत्ता परिवर्तन होगी और अखिलेश यादव होगा। क्यों आएंगे जब नाम अच्छा गिना है? आप भी क्योंकि अब भैया कह रहा है कि जितने हाईवे बनाए ये सब अखिलेश बनाए, ये सारे अखिलेश की देन है भैया। बनाए अपने कार्यकाल में, इसका जवाब दे दीजिए ना मुझे। हो रहा आपको देख लें कितनी वोट आवे इनकी। अरे बीजेपी तो पूर्ण बहुमत से लेके जाएगी। अगर हिंदू ही एक नहीं है तभी तो मुसलमान यहाँ, क्योंकि हिंदू आपस में बड़ा है। सबसे ज्यादा मुस्लिमों के लिए मोदी जी ने काम किया है, सबसे ज्यादा मुस्लिमों के लिए मोदी जी ने काम किया। हिंदुओं के लिए कौन सा काम कर दिया? बताओ क्या करा इन्होंने काम? तो राम जन्मभूमि का काम तो कर दिया ना। आप बार कैसे करें? राम जन्मभूमि कोर्ट के ऑर्डर से बन रही है, इनका क्या ताकत है बना देंगे? कहा तो उन्होंने यही कहा था कि रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। रामलला हम इनका तो ये है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। सीता मैया रो रही बीजेपी के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। अरे मेरी आपसे दरख्वास्त है तो अखिलेश जी से और कांग्रेस वासियों से कह दीजिए, मंदिर क्यों घूमते हैं फिर जब चुनाव आते हैं तो? एक मैं अपने छोटे भाई का जवाब दूंगा बड़े अच्छे तरीके से। मेरे छोटे भैया एक बात बता दीजिए, मैं अखिलेश के काम गिनाऊंगा तुम्हें। जितने हाईवे अखिलेश ने बनाए, पीछे किसने काटे? मेरा जवाब दे, मेरा जवाब दे। किसने काटे बताइए? अब रुकिए, जवाब दीजिए। आपकी अभी आप जब आप जाते हैं, आपको उससे पहले मैं जब से बीजेपी हिंदुत्व सरकार आई है, बीजेपी की योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, हाईवे आपको देख रहे हैं कितने बने हैं? हाईवे बता रहे, देख रहे हैं, देख रहे हैं, हाईवे देख रहे हैं, आपको दिखे, देख रहे हैं आप। अरे सपा सरकार पिछले कई सालों से यूपी में राज कर रही है। सपा और बसपा क्यों नहीं बने हाईवे अभी तक? बनाए अखिलेश ने, मेट्रो लाया, मैं बताऊंगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनाया? अरे हालत देखो ना मेरे अखिलेश जी ने ऐसा हाईवे बनाया था जो पूरे देश में कोई नहीं बनाया। यहाँ से आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसपे कि हमारे सेना के लिए भी काम में आ सकता है। हवाई जहाज उतरते हैं, सेना के हवाई जहाज उतरते हैं, जो अखिलेश जी ने काम करा था। पूर्वांचल एक्सप्रेस में घोटाला के लिए जो हो रहा है, कोई घोटाला नहीं है। घोटाला तो कोर्ट में जाओ, अखिलेश जी के खिलाफ आरोप तय करो। इनकी बस की नहीं है, ये तो बस की नहीं है इनके, ये तो झूठ बोल देते हैं बस। चलिए ठीक है, चलिए पीछे लीजिए, जरा कैमरा पीछे कीजिए। चलिए अब एक एक करके जवाब दीजिए। भाई साहब जाइएगा मत। जवाब ये है, तो क्या इस बार भी हावी होने वाला है क्या राम जन्मभूमि का मुद्दा? देखिए, 3 सालों, देखिए हम जो है, हम किसी हिंदुत्व हो या कोई भी हो, हम भारत को लेकर चलते हैं। मैं ही चाहता कि हिंदुओं पर अत्याचार कोई नहीं करेगा और हिंदुओं के खिलाफ नहीं कर रहा। अब आप ही लोग की सरकार चल रही है। अरे कब्रिस्तान के लिए जमीन हो तो ठीक है, शमशान के लिए ना हो तो किसने मना किया? आप ही लोग। अरे कब्रिस्तान में बताता हूँ, दादरी वाला केस आपको याद होगा, जहाँ कांग्रेस के केस तो आपका कैराना है। कैराना में जो पलायन हुआ है अब मुरादाबाद में हो रहा है, वो नहीं दिखता। कश्मीरी पंडितों का वो हुआ, उसका बसा कोई आज तक? कश्मीरी पंडित क्यों उधर ही बताएगा ना, तो कोई हिंदू बोल
बोलेगा ना कोई वो बोलेगा। बताइए था, आप सबसे बड़ा एक्सपीरियंस वाले हैं। भाई साहब, कश्मीर में ये जो ये निकलते जब पता लगता दर्द क्या होता है किसी हिंदू का, पता लगे हिंदू पर अत्याचार क्यों होता है। कुछ लोगों को बीजेपी ने मंदिर की रसीद दे रखी है, जो फर्जी रसीद काटते हैं और उसी के आधार पे ये लोग भगवान बोलते के नाम हैं। पे कर तो रहे भगवान का नाम। इस बार युवा क्या सोचता है चुनाव में? युवा हम बता रहे बीजेपी आएगी, बस खत्म। बीजेपी आएगी। युवा क्या सोच रहा है? बीजेपी युवा क्या सोच रही है? बीजेपी आएगी। माता की, भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी। देख रहे हैं क्या होता है। ये बीजेपी वाले जो है इन पे चिल्लाना बहुत आता है। जैसे संबित पात्रा है, संबित पात्रा पे जब अपनी कोई बात नहीं बनती तो चिल्लाने लगता है जोर जोर से, क्योंकि इन्हें अब रुक जा एक मिनट, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, और मैं फिर आपको बता दूं, ये जो कह रहे हैं, ये जो ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी कुछ ना हो तो चिल्लाने लगो जोर जोर से, मोदी जिंदाबाद। अब ये कह रहे कि हम रोजगार देंगे। अब ये चुनाव हिंदुत्व पे लड़ रहे हैं या इस पे रोजगार पे लड़ रहे हैं? चुनाव सबका साथ सबके विकास पे लड़ रहे हैं और बीजेपी भारत के लिए काम करती है और भारत के लिए जो भी काम करेगा। एक मिनट रुकिए, बेरोजगारी रुकिए। देश मोदी जी पूरे देश में सब उनको जानते हैं। पहले बच्चे का नाम जो प्रधानमंत्री का बनवाना पड़ता है। मोदी जी ने काम करा। विकास अब दिख तो रहा है। इनके अंधभक्तों पर लगा दिया, अंध पर चश्मा लगा दिया, दिख गया विकास दिख जाएगा आपको। और विकास तो हम थोड़ी ना बताएंगे, विकास हम नहीं बताएंगे। इस बार क्या होने वाला है? लहर बताइए, लहर किसकी? देखो सुनो, आप सुन लो। पहली बात मैं मंदिर की बताता हूँ। ये कहते हैं मंदिर बनाया, मैं 2 मिनट बाद सुनो। मंदिर पहली बात तो कोर्ट ने बनाया, और इनका मंदिर ऐसा बना था पहले। नहीं 2 मिनट नहीं, नारा रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और इनकी एक और बात, मंदिर में 18 करोड़ 2 करोड़ की जमीन, 18 करोड़ में 100 करोड़ का, उसका 10 करोड़ का, 16 करोड़ का इन्होंने चंपत राय जी चंपत कर गए इनके। बताओ जवाब। अब एक जवाब देता हूँ। किसी ने एविडेंस नहीं दिया, आरोप लगाने के बाद एविडेंस लेके नहीं आएगा किसी के पास एविडेंस है नहीं। उस तरीके का एलिगेशन लगाने के बाद एविडेंस लाने का। अरे चलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ठीक है। पिछले कई सालों से आपकी सरकार थी, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं करा? आपकी सरकार क्यों नहीं ला पाई? आपकी सरकार क्यों नहीं बना पाई? पहले तो एक मिनट, मेरे छोटे भाई को पता नहीं है ये मामला अब हुआ है, पहले का नहीं है, इन्हें बताया जाए। फाइनल होने के बाद ही तो जाएगा, इन्हें तो पता है नहीं। चलिए ठीक है, माहौल क्या है इस बार जल्दी बताइए। क्या माहौल तो सुन लो, बीजेपी -100 है। अब जो हिंदुत्व का सर्टिफिकेट है वो अमित शाह जी बांट रहे हैं, नरेंद्र मोदी बांट रहे हैं, योगी जी बांट रहे हैं, ये बताएंगे। चलिए, इस वक्त जो है हम छपरौला में मौजूद थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस वक्त जो है बातचीत से देखने से ये तो पता नहीं चल पा रहा है कि किसकी सरकार जो है बनने वाली, किसकी सरकार में जो है पकड़ है, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले समय में जरूर पता चल जाएगा कि किसके माथे पे जो सरताज चढ़ने वाला है। फिलहाल कितना जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।